राधे राधे सभी को। जय हो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी की। महाराज जी कहते हैं, किसी इंसान को अपने परिवार से मोह कब छोड़ देना चाहिए? जब से ज्ञान हो जाए। ऐसे कोई खेल खिलवाड़ है क्या कि मोह छूट जाएगा बाबा जी बन जाने पर भी मोह नहीं छूटता, स्मृति रहती है। और अगर सावधान ना रहे तो बाबा जी बन करके भी हम मोह जनित कार्य करने लगते हैं। मोह छोड़ना कोई खेल तमाशा समझ रहे हो। मोह अगर छूट गया तो सब बात बन गई। मोह अंधकार के कारण ही तो सारा खेल हो रहा है। तो हमें लगता है कि हम प्रेम करें, मोह ना करें। प्रेम होता है भगवान से। हम अपनी माँ में भगवान को देखें, पिता में भगवान को देखें, भाई में भगवान को देखें। सब में अगर हम भगवान को देख करके कार्य करें तो मोह से ज्यादा प्रेम होता है। बलवा मोह तो अज्ञान जनित होता है। अब हम प्रेम करेंगे तो प्रेम में तत्सुख भावना होती है। जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं। अब हमारे कोई रिश्ते नातेदार आए और माता पिता ने हमारी निंदा कर दी तो हमारी सेवा में रुचि खत्म हो जाएगी। और यदि उन्हें भगवान मान के सेवा कर रहे हो तो निंदा भी करेंगे। कोई कहेगा कि यार तुम्हारी वो निंदा कर रहे थे तो तुम मुस्कुरा दोगे और मुस्कुरा के अरे उनका स्वभाव ऐसा ही है और आप सेवा में रतन रहोगे। हमें लगता है हम अपने परिवार को अधिक सुख प्रदान कर सकते हैं यदि अपने परिवार में भगवत भावना करके प्रेम करें। मोह नहीं। मोह का त्याग करके भगवत भावना से प्रेम करने पर हमारा कल्याण हो जाएगा। आप कहते हैं ना भगवान दिखना चाहिए पर भगवान दिखते नहीं हैं क्योंकि भगवान ना, इसीलिए नाम जप करो बच्चा। हम पहले भावना करते हैं जैसे एक संगमरमर की मूर्ति होती है तो पहले क्या दिखता है? संगमरमर ही तो दिखता है नहीं, लेकिन हम उनमें भावना करते हैं ना कि हमारे भगवान राम हैं, ये भगवान श्याम हैं, ये भगवान है, भावना करते हैं ना। एक दिन हमारी भावना पुष्ट हो जाती है। हम भोग लगाते, हम आरती करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम दंडवत करते हैं। हमारी भक्ति बढ़ने लगती है, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ने लगता है, हमारे सुकृत बढ़ने लगते हैं। हमारा ज्ञान भगवान के माने हुए श्री विग्रह से सच्चिदानंद तक पहुंचा देता है। तो अगर हम माने, पहली बात सवाल हल तभी होगा। पहले हम मानना शुरू करें तब हम जान जाएंगे। मानने से जानना होता है। हम मानना शुरू करें तो भगवान जना देंगे। सोई जाने जे देव जनाए जानत तुम्हें, तुम्हें हो जाए। भगवान को जान गए तो तुम भी भगवत स्वरूप हो, ऐसा अनुभव हो जाएगा। पर पहले हम माने। हमें भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन संत ने कहा है हम माने तो ऐसा शुरू कर, दो सवाल हल हो जाएगा। जो मायाकृत सवाल है वो हल हो जाएगा। हम पहले मानना शुरू करें। जैसे मान लो आपको हम में भगवान दिखे क्या नहीं दिखे ना, लेकिन आप कहीं ना कहीं भगवत भाव रखती है ना कि संत है, ये भगवान के स्वरूप है, ये भगवान संत भगवान तो आपने माना ही तो ना। आपने माना संत भगवान है तो आपकी भावना बन गई ना। आपने देखा तो नहीं, आपने देखा तो मनुष्य स्वरूप, लेकिन आपने मान लिया संत भगवान है। अरे आज हम संत भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं तो हृदय आनंदित हो गया। क्यों? क्योंकि आपने माना। हमें लगता है यदि हम मान्यता कर ले, हम माने तो माने से जाने हो जाएगा। जान के मानना ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत समय लगेगा। मान के जानना में बहुत कम समय लगता है। हम मान लिया, हमारे गुरुदेव मान लिया, हमारी माता मातृदेवो भव पितृदेवों भव, ये हमारे भगवान हैं। तो हमारा परिवार से मुंह भी नष्ट हो जाएगा और परिवार की सेवा भी बड़े प्रेम से होगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। जो हमें पसंद है वही श्री जी को भोग लगाते हैं। ऐसे में रसेंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें? इशिता जी बोर से श्री हरिवंश महाराज जी, हम श्री जी को वो भोग लगाते हैं जो हमें खाने को पसंद हो। ऐसे में महाराज जी रसेंद्री पर शासन नहीं हो पा रहा। मतलब एक बार हम कई बार बता चुके हैं, हमें मीठा पसंद था तो था, इसलिए कह रहे हैं कि अब तो कोई रुचि ही नहीं रह गई किसी भी तरह। मतलब भोजन की भी रुचि नहीं है।
समय से भोजन सामने प्राप्त हो जाता है। जो इच्छा हो, रुचि नहीं रह गई कि यार ये पाया जाए, ये खाया जाए, ऐसी कोई रुचि नहीं रह गई। पहले मीठा में बड़ी रुचि थी, तो परिक्रमा देके राधा वल्लभ जी के बिहारी जी के दर्शन करके निकले तो सामने गरम गरम इमरती निकाली जा रही थी। दृष्टि गई कि यार गरम गरम मीठा फ्री था और पैसा पास था नहीं, पैसा पास रखते नहीं थे। तो एक ब्रजवासी अचानक, अब देखो भगवान का विधान होता है, अचानक आए 50 रुपए तो हम कहाँ मिर्ती ले। दो तो उन्होंने मृत्यु, बहुत जलन हुई, एक साधारण चीज मृत्यु में गिर गए। भगवान ने विधान बनाया मृत्यु दी, तो हम गुरु जी के पास गए अपने और घटना बताई कि मृत्यु देख के ऐसा मन हुआ, तो मन होने के कारण भगवान ने व्यवस्था कर दी। ये मृत्यु तो महाराज जी, ऐसे तो मन बहुत परेशान कर देगा। तो महाराज जी के शब्द थे, जिस विषय में तुम्हारा राग हो उस पदार्थ को लेकर भोग लगाओ और उसका किनका ले लो और बात दो। अब जैसे आपका मन है कि हलवा बहुत पसंद है, बढ़िया हलवा बनाओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी को पवाओ और थोड़ा किनका ले लो, बकाया बांट दो। कोई नहीं तो गाय को पवा दो। आप रोटी दाल पाओ तो आपकी रसेंद्रिय कब्जे में हो जाएगी। अब ऐसे घर में ठाकुर जी विराजमान, रोज मनाइए, आइए आइए आइए। तो वो प्रभु का बहाना लेकर अपनी वासना का पोषण करता रहेगा, इसलिए उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेव। स्वामी हरिदास जी उत्तम प्रकार का भोग लगाते ठाकुर जी को और मोर मरकट को बांट देते, और आप जो है चना पाते, एक मुट्ठी चना फुला देते, वही चना पाते और ठाकुर जी को 56 भोग लगा के और समोर मरकट। ब्रजवासी जन ऐसे बात करते थे, तो ऐसा हम भी करें, अपने ठाकुर को अच्छा अच्छा भोग लगावे और एकत्रित करके, अगर कोई ना मिले तो गाय आदि है उनको पवा देते हैं, और हम रोटी दाल ऐसे साधारण भोजन पावे, जिससे नीरस भोजन होगा तो भजन आपका सरस होगा, और भोजन सरस होगा तो भजन नीरस होगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। सूखी रोटी और दाल पाओ, फिर देखो कैसा भजन होता, और रसगुल्ला, कचौड़ी और समोसा और ये वो, फिर देखो भजन कैसा होता है। संसार का चिंतन आएगा, भजन नहीं होगा। तो रूखा सूखा खाने पर भजन होता है, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पाने पर भजन नहीं होता है। नवनीत पांडे जी, महाराज जी कृपा करके बताइए, जीवन में क्या जरूरी है और क्या सिर्फ हमारी आसक्ति है, कि जीवन में कौन सी बातें वास्तविक आवश्यकता है और कौन सी बातें हमारी आसक्ति है। यदि गृहस्थ हो तो एक अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखें, वह भी समय समय ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता रहे और भगवान नाम जप करता रहे, और प्रातः से सायं तक जो अपनी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में जितना खाली समय मिले भगवान का नाम जप करें, और जो सांसारिक कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करें, और जीवन में हमको भगवत प्राप्ति करनी है ऐसा लक्ष्य बनावे, और कभी कभी 2-4 दिन की छुट्टी लेकर तीर्थ याटन करें। तीर्थ याटन में सबसे बड़ा तीर्थ साधु समागम होता है, उसमें हम संतों का संग करें, और संतों के संग में जो हमें बातें मिले उन्हें अपने आचरण में उतारें। अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, जो भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करता है, वो गृहस्थ होते हुए भी महात्मा है और उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ में रह के हर कर्म भगवान को समर्पित करता है, भगवान का नाम जप करता है, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसको वही गति प्राप्त होती है जो एक विरक्त को प्राप्त होती है। राधे राधे सभी को। जय हो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी की। महाराज जी कहते हैं, किसी इंसान को अपने परिवार से मोह कब छोड़ देना चाहिए? जब से ज्ञान हो जाए। ऐसे कोई खेल खिलवाड़ है क्या कि मोह छूट जाएगा बाबाजी बन जाने पर भी मोह नहीं छूटता, स्मृति रहती है, और अगर सावधान ना रहे तो बाबाजी बनकर के भी हम मोह जनित कार्य करने लगते हैं। मोह छोड़ना कोई खेल तमाशा समझ रहे हो? मोह अगर छूट गया तो सब बात बन गई। मोह अंधकार के कारण ही तो सारा खेल हो रहा है। तो
हमें लगता है कि हम प्रेम करें, मोह ना करें। प्रेम होता है भगवान से। हम अपनी माँ में भगवान को देखें, पिता में भगवान को देखें, भाई में भगवान को देखें। सब में अगर हम भगवान को देख करके कार्य करें तो मोह से ज्यादा प्रेम होता है। बलवा मोह तो अज्ञान जनित होता है। अब हम प्रेम करेंगे तो प्रेम में तत्सुख भावना होती है। जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अब हमारे कोई रिश्ते नातेदार आए और माता पिता ने हमारी निंदा कर दी तो हमारी सेवा में रुचि खत्म हो जाएगी। और यदि उन्हें भगवान मान के सेवा कर रहे हो तो निंदा भी करेंगे। कोई कहेगा कि यार तुम्हारी वो निंदा कर रहे थे तो तुम मुस्कुरा दोगे और मुस्कुरा के अरे उनका स्वभाव ऐसा ही है और आप सेवा में रतन रहोगे। हमें लगता है हम अपने परिवार को अधिक सुख प्रदान कर सकते हैं यदि अपने परिवार में भगवत भावना करके प्रेम करें। मोह नहीं, मोह का त्याग करके भगवत भावना से प्रेम करने पर हमारा कल्याण हो जाएगा। आप कहते हैं ना भगवान दिखना चाहिए, पर भगवान दिखते नहीं हैं क्योंकि भगवान ना, इसीलिए नाम जप करो बच्चा। हम पहले भावना करते हैं जैसे एक संगमरमर की मूर्ति होती है तो पहले क्या दिखता है, संगमरमर ही तो दिखता है नहीं, लेकिन हम उनमें भावना करते हैं ना कि हमारे भगवान राम हैं, ये भगवान श्याम है, ये भगवान है, भावना करते हैं ना। एक दिन हमारी भावना पुष्ट हो जाती है, हम भोग लगाते, हम आरती करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम दंडवत करते हैं, हमारी भक्ति बढ़ने लगती है, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ने लगता है, हमारे सुकृत बढ़ने लगते हैं, हमारा ज्ञान भगवान के माने हुए श्री विग्रह से सच्चिदानंद तक पहुंचा देता है। तो अगर हम माने, पहली बात सवाल हल तभी होगा। पहले हम मानना शुरू करें तब हम जान जाएंगे। मानने से जानना होता है। हम मानना शुरू करें तो भगवान जना देंगे। सोई जाने जे देव जनाए जानत तुम्हें, तुम्हें हो जाए। भगवान को जान गए तो तुम भी भगवत स्वरूप हो, ऐसा अनुभव हो जाएगा। पर पहले हम माने। हमें भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन संत ने कहा है हम माने तो ऐसा शुरू कर, दो सवाल हल हो जाएगा। जो मायाकृत सवाल है वो हल हो जाएगा। हम पहले मानना शुरू करें। जैसे मान लो आपको हम में भगवान दिखे क्या नहीं दिखे ना, लेकिन आप कहीं ना कहीं भगवत भाव रखती है ना कि संत है, ये भगवान के स्वरूप है, ये भगवान संत भगवान तो आपने माना ही तो ना। आपने माना संत भगवान है तो आपकी भावना बन गई ना। आपने देखा तो नहीं, आपने देखा तो मनुष्य स्वरूप, लेकिन आपने मान लिया संत भगवान है। अरे आज हम संत भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं तो हृदय आनंदित हो गया। क्यों? क्योंकि आपने माना। हमें लगता है यदि हम मान्यता कर ले, हम माने तो माने से जाने हो जाएगा। जान के मानना ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत समय लगेगा। मान के जानना में बहुत कम समय लगता है। हम मान लिया, हमारे गुरुदेव मान लिया, हमारी माता मातृदेवो भव पितृदेवों भव, ये हमारे भगवान हैं, तो हमारा परिवार से मुंह भी नष्ट हो जाएगा और परिवार की सेवा भी बड़े प्रेम से होगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। जो हमें पसंद है वही श्री जी को भोग लगाते हैं। ऐसे में रसेंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें? इशिता जी बोर से श्री हरिवंश महाराज जी, हम श्री जी को वो भोग लगाते हैं जो हमें खाने को पसंद हो। ऐसे में महाराज जी रसेंद्री पर शासन नहीं हो पा रहा। मतलब एक बार हम कई बार बता चुके हैं, हमें मीठा पसंद था तो था, इसलिए कह रहे हैं कि अब तो कोई रुचि ही नहीं रह गई किसी भी तरह। मतलब भोजन की भी रुचि नहीं है। समय से भोजन सामने प्राप्त हो जाता है, जो इच्छा हो। रुचि नहीं रह गई कि यार ये पाया जाए, ये खाया जाए, ऐसी कोई रुचि नहीं रह गई। पहले मीठा में बड़ी रुचि थी तो परिक्रमा देके राधा वल्लभ जी के बिहारी जी के दर्शन करके निकले तो सामने गरम गरम इमरती निकाली जा रही थी। दृष्टि गई कि यार गरम गरम मीठा फ्री था और पैसा पास था नहीं, पैसा पास रखते नहीं थे। तो एक ब्रजवासी अचानक, अब देखो भगवान का विधान होता है, अचानक आए 50 रुपए तो हम कहाँ मिर्ती ले
दो तो उन्होंने मृत्यु बहुत जलन हुई, एक साधारण चीज मृत्यु में गिर गए। भगवान ने विधान बनाया मृत्यु दी, तो हम गुरु जी के पास गए अपने और घटना बताई कि मृत्यु देख के ऐसा मन हुआ, तो मन होने के कारण भगवान ने व्यवस्था कर दी। ये मृत्यु तो महाराज जी, ऐसे तो मन बहुत परेशान कर देगा। तो महाराज जी के शब्द थे, जिस विषय में तुम्हारा राग हो उस पदार्थ को लेकर भोग लगाओ और उसका किनका ले लो और बात दो। अब जैसे आपका मन है कि हलवा बहुत पसंद है, बढ़िया हलवा बनाओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी को पवाओ और थोड़ा किनका ले लो, बकाया बांट दो। कोई नहीं तो गाय को पवा दो। आप रोटी दाल पाओ तो आपकी रसेंद्रिय कब्जे में हो जाएगी। अब ऐसे घर में ठाकुर जी विराजमान, रोज मनाइए, आइए आइए आइए, तो वो प्रभु का बहाना लेकर अपनी वासना का पोषण करता रहेगा। इसलिए उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेव। स्वामी हरिदास जी उत्तम प्रकार का भोग लगाते ठाकुर जी को और मोर मरकट को बांट देते, और आप जो है चना पाते, एक मुट्ठी चना फुला देते, वही चना पाते और ठाकुर जी को 56 भोग लगा के और समोर मरकट ब्रजवासी जन ऐसे बात करते थे, तो ऐसा हम भी करें। अपने ठाकुर को अच्छा अच्छा भोग लगावे और एकत्रित करके अगर कोई ना मिले तो गाय आदि है उनको पवा देते हैं, और हम रोटी दाल ऐसे साधारण भोजन पावे जिसे नीरस भोजन होगा तो भजन आपका सरस होगा, और भोजन सरस होगा तो भजन नीरस होगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। सूखी रोटी और दाल पाओ, फिर देखो कैसा भजन होता, और रसगुल्ला, कचौड़ी और समोसा और ये वो, फिर देखो भजन कैसा होता है। संसार का चिंतन आएगा, भजन नहीं होगा। तो रूखा सूखा खाने पर भजन होता है, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पाने पर भजन नहीं होता है। नवनीत पांडे जी, महाराज जी कृपा करके बताइए, जीवन में क्या जरूरी है और क्या सिर्फ हमारी आसक्ति है, कि जीवन में कौन सी बातें वास्तविक आवश्यकता है और कौन सी बातें हमारी आसक्ति है। यदि गृहस्थ हो तो एक अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखें, वह भी समय समय ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता रहे और भगवान नाम जप करता रहे, और प्रातः से सायं तक जो अपनी दिनचर्या है उस दिनचर्या में जितना खाली समय मिले भगवान का नाम जप करें, और जो सांसारिक कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करें, और जीवन में हमको भगवत प्राप्ति करनी है ऐसा लक्ष्य बनावे, और कभी कभी 2-4 दिन की छुट्टी लेकर तीर्थ याटन करें। तीर्थ याटन में सबसे बड़ा तीर्थ साधु समागम होता है, उसमें हम संतों का संग करें, और संतों के संग में जो हमें बातें मिले उन्हें अपने आचरण में उतारें। अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, जो भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करता है वो गृहस्थ होते हुए भी महात्मा है, और उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ में रह के हर कर्म भगवान को समर्पित करता है, भगवान का नाम जप करता है, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसको वही गति प्राप्त होती है जो एक विरक्त को प्राप्त होती है। और सुबह जब हम आते हैं सुबह पद यात्रा में, तो उनमें 10,000 लोग तो बड़े बूढ़े टोटल जवान होते हैं, टोटल 9 युवक होते हैं। तो जो 9 युवक भाई हमें सहयोग दे रहे हैं कि संत वाणी सुन रहे हैं और उसका आचरण में उतार कर रहे हैं, तो हमें लगता है काफी परिवर्तन हो रहा है, काफी परिवर्तन। और बिना आध्यात्मिकता आए विनम्रता नहीं आती। वैसे विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय को प्रदान करती है, पर आज बच्चे उदंड हो रहे हैं, विनय छोड़ के उदंड हो रहे हैं। हाँ, तो आध्यात्मिकता ही है भैया जो सुधार शक्ति, और दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। ज्यादा अगर करें तो बच्चे विरोध पैदा कर देते हैं, बच्चे मारने पीटने में टीचर के उतारू हो जाते हैं। ऐसी कभी सोच नहीं थी, ऐसी सोच नहीं थी गुरुजी। तो बहुत सारी घटनाएं पढ़ते हैं। हाँ जी, वो अकेले कुछ क्षेत्र में, संपूर्ण भारत में इस प्रकार की घटनाएं हो। जी साक्षी जी, पति और माता पिता में से किसके प्रति अधिक कर्तव्य माना जाए? राधे राधे महाराज जी। महाराज, माता पिता और जीवन साथी दोनों ही महत्वपूर्ण है।
माता पिता का ऋण हम उतार नहीं सकते और जीवन साथी के साथ जीवन व्यतीत करना सांसारिक नियम है। हमें किसके प्रति अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाना चाहिए? दोनों के प्रति निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि पति भगवान का स्वरूप माना गया है और मातृदेवो भव पितृदेवो भव वेद ऐसा कहते हैं। माता पिता साक्षात भगवान के स्वरूप है और पति भी भगवान का स्वरूप है, इसलिए हमें दोनों की सेवा करनी चाहिए। वो नरकगामी पुत्र होते हैं जो अपने माता पिता को दंड देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, वह आगे चलकर बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे। माता पिता बहुत करुणा करके भगवान सेवा का अवसर देते हैं, तो ऐसा सौभाग्य उस पुत्र या पुत्री को कि माता पिता बिस्तर में ही सोच कर दें और हम उनके बिस्तर साफ करें, कपड़े साफ करें जैसे हम कर देते थे, तो वह करते थे ना, ऐसे हम अब उनकी सेवा करें। लेकिन प्राय ऐसे बहुत कम संतान होती है जो वयोवृद्ध माता पिता को कटु वचन ना बोले, मारे पीटे ना, उनका तिरस्कार ना करें और उनकी दैन्य भाव से सेवा करें, तो वह धन्य हो जाता है। माता पिता की सेवा भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखो विट्ठल भगवान जो है ना, महाराष्ट्र में जो ऐसे खड़े हैं, वह माता पिता की सेवा के प्रभाव से ही पुंडरीक जी को दर्शन देने आए थे। पुंडरीक जी अपने माता पिता को भगवान मान के रात दिन उनकी सेवा करते थे। तो एक दिन भगवान प्रसन्न हुए उनकी मातृ पितृ भक्ति देखकर, के पीछे से आवाज आई, पुंडरीक हमारे दर्शन कर लो। बोले कौन हो? बोले भगवान है तो एक ईंट डाल दे कि आप इस पर विराजमान हो। वैसे नाम भी इटल है पर प्यार से उनको विट्ठल कहते हैं। विट्ठल भगवान तो देखो माता पिता की सेवा से विट्ठल भगवान स्वयं दर्शन देने पुंडरीक के पास आए। इसलिए माता पिता की सेवा अत्यंत अनिवार्य है जी। इसमें दो परिस्थितियां आती हैं, एक है पुत्री और एक है पुत्र। पुत्री विवाह के बाद ससुराल में चली गई तो उसके पति हैं, उसके सास ससुर हैं। अभी पुत्र का तो जिम्मेदारी, प्रथम जिम्मेदारी है ही है अपने माता, लेकिन यदि पुत्र तिरस्कार कर दे तो पुत्री, इस पुत्र और पुत्री दोनों उनके ही तो अंश हैं। तो फिर पुत्री का कर्तव्य है कि अपने ससुराल पक्ष को अनुकूल करके अपने माता पिता की सेवा करें। पर हमें लगता है पुत्रों को तो स्वतंत्र रूप से माता पिता की सेवा करने का अधिकार है और लड़की कहीं जाकर दूसरे घर की बहू है तो उस यह बड़ी समस्या है। पर अधिकार उसका भी है कि अपने माता पिता की सेवा करके अपने कुल को पावन करें। अधिकार है, पर समस्या यह है कि मान लो पति कह दे कि हम अपने घर में नहीं रखेंगे। जी महाराज जी, बहुत सारी परिस्थितियां, समस्या है वह पराधीन है, लेकिन पुत्र तो स्वतंत्र है ना। पुत्र को तो चाहिए माता पिता की सेवा करें। अब लड़की पूर्ण रूप से तो नहीं सेवा कर पाएगी, क्योंकि जब घर में नहीं रखने देंगे तो वो क्या कर सकती है, और जाके कर नहीं सकती, क्योंकि यहाँ वही बात है, उसकी तो परतंत्रता है। पर यदि ऐसा सौभाग्य हो तो करना चाहिए। पिछले जन्म के पाप इस शरीर में क्यों भोगने पड़ते हैं, और परमात्मा हमें गलत करने से क्यों नहीं रोकते? चंद्रभूषण सिंह जी, अहमदाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी जैसे बोला जाता है कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, वह नष्ट नहीं होती, वो बस शरीर बदल लेती है। तो जो पाप कर्म पिछले शरीर से किए गए थे, उसे नया शरीर क्यों भोगता है? उसे वही शरीर क्यों नहीं भोग लेता? इसके अलावा आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, तो हमें वो बुरे कर्म करने के लिए क्यों नहीं रोकती? आत्मा क्या का क्या रोल है? महाराज, आप अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं? नहीं जानते ना, इसीलिए आपसे गलती होती है, क्योंकि आप अपने आत्म स्वरूप को ना जान करके शरीर से तदात्म कर लिए मैं पुरुष हूँ। ऐसा है ना, जब आप शीशा देखते तो यही तो लगता है मैं हूँ, तो आत्मा को भूल गए, मतलब परमात्मा को भूल गए। बस यही भूल माया में फंसा दिया। अब जो आप पाप करते हैं तो आपके शरीर की एक सीमा है, 100 वर्ष, 70 वर्ष, 80
वर्ष अब मुकदमा अपने यहाँ 10-10 वर्ष नहीं चलता। छोटी अदालत है, कई अदालत है, तो आज आपने अपराध किया, हत्या की, तो आधे ही फांसी में थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे। 10 वर्ष मुकदमा चलेगा और 20 वर्ष मुकदमा चले, इसके बाद उसका निर्णय हो तो अपनी बड़ी सरकार है। आपने इस योनि में पाप किए और अनेक योनियों में दंड भोगना पड़ेगा, अनेक शरीर धारण करके दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी सरकार है ना, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है ना, तो इसी योनि में दंड नहीं मिलता। इस योनि में खूब आराम से पाप कर लो, आपको जो दंड मिलेगा वो अन्य योनियों में मिलेगा, अगले जन्मों में मिलेगा। अब इस योनि में आपको पुण्य कर लो, उसका फल अभी नहीं मिलेगा, वो आगे मिलेगा। जैसे हमने पूर्व में पाप किए तो अब हमें भोगना पड़ रहा है, पूर्व में पुण्य किए तो वह अब मिल रहा है। लेकिन अब पाप कर्म कर रहे हैं और पूर्व का पुण्य चल रहा है तो चकाचक आनंद है। अब पुण्य कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप चल रहा है, बड़ा दुख, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या है। इसीलिए लोग समझ नहीं पाते कि धर्मात्मा पुरुष दुखी है और पाप आत्मा सुखी है। इस निर्णय को नहीं समझ। ये हमारा भगवान का कानून है, इसलिए भोगना पड़ता है, अन्य जन्मों में भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि भीष्म जी सर सैया पर पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, प्रभु इस जन्म की बात क्या, मैं 70 जन्मों को देख रहा हूँ, कोई पाप नहीं किया ऐसा जिसके परिणाम से मुझे सर सैया पर 6 महीना लेटना पड़े। तो भगवान ने कहा, और आगे बढ़ो, 100 जन्म के बाद आपने पाप किया था, तो इतना हमारे प्रभु के अदालत में थोड़ा रजिस्टर लेट खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो रायपाई का हिसाब होता है, वहां किसी घुस की या किसी भी तरह की चूक नहीं होती, वो करेक्ट उसको दंड मिलेगा। तो इसीलिए हमको मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल हजारों योनियों में भोगना पड़ेगा। तो हमें मनुष्य जन्म में बहुत सावधान रहना चाहिए। पशु पक्षी की योनियों के किए हुए कर्म केवल भोग होते हैं। जैसे सिंह गाय को मार के खा रहा है तो उसको कोई पाप थोड़ी लग रहा है, बिल्ली कबूतर चूहे को पा रही तो कोई पाप थोड़ी लग रहा है, क्योंकि उसका आहार है, आहार निश्चित किया गया है। मनुष्य अगर मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है तो पाप कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा आहार नहीं, तुम्हारा रोटी दाल आहार है, तुम्हारा साग सब्जी आहार है, घी दूध आहार है। यह तुम्हारा मांस बकरा भैंसा मुर्गा जो खा रहे हैं ना, यही दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अब इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे हमें आगे जन्म मिलेंगे। हिसाब ऐसा है, कानून कानून है। आप क्यों हैं? तो सरकारी कानून है, कानून कानून है। जहां जैसी व्यवस्था होती है तो हमारे भगवान का कानून है कि इस जन्म में पाप करोगे तो आपको अनेकों जन्मों में उस पाप का खल। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिसका इसी जन्म में भुगतान हो जाता है। बहुत भयंकर अपराध, साधु अपराध, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल ज्ञानी। अगर संत का अपराध बन गया, वैष्णव का अपराध बन गया, भक्त का अपराध बन गया तो तुरंत लागू हो जाएगा। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी महापुरुषों का अपराध कर देने पर तुरंत लागू हो जाता है, वो परेशान हो जाएगा। ये हमने देखा है। तो अभी उस दिन बताया था कि जगदीश्वरानंद के अपने गुरु को जहर दे दिया तो पूरे शरीर में मवाद पड़ गया। फूट फूट कर जब निकले तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, कोई बचा लो, तो कोई ना औषधि काम करती ना कुछ, सड़ रहा था, पूरा शरीर सड़ रहा था। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण खिल के हानि। विष्णु चंद्रभान जी महाराष्ट्र, राधे 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 राधे। महाराज जी भक्ति के सर्वोच्चम रूप कौन से हैं? जब अपनी शुद्ध ना रहे। तन्मया नारद जी ने लिखा है, जब ना शरीर की शुद्ध है ना ये शुद्ध है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भूलकर केवल इष्टाकार वृत्ति। ब्रह्मा नहीं, माया नहीं, जीव नहीं, काल अपनी ही सुधि ना रहे, एक रहो नंदाल, ये सर्वोच्चम
गति है कि हृदय में तो भगवान बाहर, तो भगवान सुने, तो भगवान देखे, तो भगवान उसकी एक एक इंद्रियों में भगवान नम गए हैं। भगवान के सिवा कुछ नहीं बचा। वासुदेवा सर्वम जड़ चैतन्य, सब कुछ भगवत स्वरूपय सर्वोत्तम गति है। ये सर्वोत्तम स्थिति है। इसे तन्मयाहा स्थिति कहते हैं। देवर्षि नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में लिखा है, तन्मया पर ये प्राप्त होती। अव्यावत भजना अखंड भजन से है। जो अखंड भजन करता है, निरंतर भजन करता है, उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। और यह स्थिति मोक्ष से भी बढ़कर है, क्योंकि यह प्रेममय स्थिति है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम। जोर जुग पानी जगह जग, सब में वही राम रमा है, सब में वही प्रभु रमा है। ये अनुभव हो गया और मैं कौन हूँ कहाँ हूँ ये सब विसर गया। परमात्मा के ध्यान में तन्मय है। यह तन्मया स्थिति सबसे बड़ी स्थिति है। महाराज जी भगवान पर पूरा विश्वास। इसका भगवान पर विश्वास का क्या तात्पर्य है? दो महान भक्तों की कथा। क्या तात्पर्य है? पूरा विश्वास हो जाना। हाँ, इसका तात्पर्य ये है कि हमें भारी दुख की समय विपत्ति ने घेर लिया। महाराज दुख का समय आ गया। हमें दृढ़ विश्वास है कि मेरे भगवान मेरा परम मंगल करेंगे, मेरा परम हित करेंगे। यह दुख नहीं है, यह विपत्ति नहीं, भगवान का किया हुआ विधान। इसमें परम मंगल होगा। जैसे एक श्री राम नाम के भगत थे, श्री धाम नाम था उनका। वह भगवान के परम भक्त थे और निष्काम भक्त थे। तो उनको पहले एक राज कर्मचारी के यहाँ नौकरी मिली। उनकी निष्कामता देखकर मंत्री जी ने अपने पास रख लिया और निष्कामता और प्रवीणता देखी तो बादशाह के सामने पेश कर दिया। तो बादशाह ने उनको निष्कामता के कारण ही खजांची बना दिया। अब वो इतने दयालु हृदय के थे, विश्वास की बात कहता हूँ, इतने दयालु हृदय के थे कि जैसे कोई आया और कहा, श्री राम जी हमारी बेटी का ब्याह है तो खजाने से चुपचाप रुपया ले दे। देते कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई भूखा है, ऐसे परेशान लोगों की वो सेवा करने लगे। खजांती थे और ये बात काजी को पता चली तो वैसे ही वो जलता था कि ये इतने उच्च कोटि के पद पर बैठ गया। उसने तुरंत बादशाह से शिकायत की कि श्री राम आपके खजाने को आपकी बिना अनुमति के लोगों को बांट रहा है। उनको बुलाया गया तो अब झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा, हुजूर हम किसी को दुख ही नहीं दे सकते, इसलिए तो उनका अनुमति लेनी चाहिए। बात तो सही है, अनुमति लेनी चाहिए। तो आप अपराधी हो ना, अनुमति तो नहीं ली। तो उन्होंने कहा, तो काजी से कहा तुम इसकी दंड विधान करो। तो उन्होंने कहा फांसी की सजा। वो तो जल ही रहा था, तुरंत फांसी की सजा। उनको विश्वास था कि भगवान परम मंगल भवन है, अमंगल होने ही नहीं दे सकते। अब बादशाह की तरफ से फांसी की सजा पास हो गई और उनको हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिया गया और वके स्थान के लिए ले जाने के लिए पहले उनको घुमाया गया बाजार से होते हुए कि अपराधी इन्होंने यह अपराध किया, इसलिए इनको फांसी की सजा। इधर उनको ले गए। इधर जो है एक झोली टांगे हुए श्याम वर्ण का 14 वर्ष का बालक आकर खड़ा हुआ और कहा, सलाम हुजूर। देखा तो देखते ही आश्चर्यचकित हो गए। इतना सुंदर रूप। बोले कौन हो? तो बोले मैं श्री राम का नौकर हूँ। कैसे आए हो? बोले हिसाब चुकाने आया हूँ, खजाने का तुम्हारा जो भी चला गया है। और ऐसे झोली पलटाई तो वो दिव्य हीरे की, एक हीरे की कीमत उसके खजाना पूरा नहीं। कहा ये सब रख लो और तुरंत मेरे मालिक को छोड़ दो। उसके होश खराब हो गए कि नौकर में इतनी सामर्थ, और वो तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा बिट्ठू। और इधर उनसे पूछा गया कि अब आखिरी तुम्हारी इच्छा क्या है? तो महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है, उनके वो सेवक थे। तो उनका कहा एक बार केवल झांकी करवा दो। इधर हिसाब किताब वो उधर कह रहे, एक बार झांकी करा दो। तो विट्ठल भगवान के पास गए और कहा, राजी हो? इतने में घोड़े
से दौड़ते हुए वो आदमी आए राजकीय और कहा श्रीधाम को मुक्त कर दिया जाए। और बादशाह ने तुरंत बुलाया है। तो बादशाह ने बुलाया और कहा कि वो तुम्हारा नौकर वो हीरे डालकर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। एक बार उसका दीदार करना चाहता हूँ। तुम इतने धनी थे, हमें क्या पता कि हम तुम्हारे गुलाम बन सकते हैं। ऐसे हीरे तुम्हारे पास है, तुम्हारा नौकर लेकर के आया, तुम पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा हुजूर हम आपके ही नौकर हैं, हमारा कोई नौकर नहीं है। आप विश्वास मान बोले। कैसे विश्वास मानूं? वो कह के गया। बोले क्या नाम बताया? बोले मिट्ठू। अरे बोले महाराज वो हमारे विट्ठल भगवान है, वो हमारे इष्ट है, वो इसलिए। तो वो रो पड़ा। उसने कहा एक बार दीदार करा। दो बोले हमारी सामर्थ नहीं, वो स्वतंत्र है, अगर वो चाहे तो दर्शन दे सकते। मैं तो विश्वास कि जो मैं धर्म का कार्य कर रहा हूँ, भले फांसी मिली है लेकिन भगवान मेरी रक्षा करेगा। तो भगवान ने रक्षा की नहीं हमारी अंतिम स्थिति तक विश्वास नहीं टूटना चाहिए। एक सांसारिक गाने में भी है ऐसी शक्ति, हमें देना दाता मन का विश्वास। मन का विश्वास है भगवान मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि किसी भी परिस्थिति में मेरा विश्वास ना टूटे। मेरा विश्वास पूरा जैसे एक जमींदारी पहले चलती थी तो बड़ा अत्याचार करते थे गरीबों के ऊपर। जमींदार लोग तो एक गरीब केवट था तो उसने कुछ रुपए अपनी बेटी के ब्याह के ले लिए थे। तो साल 2 साल में मेहनत करके पैसा एकत्रित किया और जमींदार को दे दिया जाके। अपनी खेती से कमा के जमींदार ने वह रुपया लिया पर फाइल से नाम नहीं काटा था। कर्जा का जो हिसाब था वो काटा नहीं। 2-4 महीने बाद उसके आदमी गए और कहा जमींदार साहब ने बुलाया है। तो जमींदार ने कहा कर्जा दीजिए। तो कहा साहब हम तो दे गए थे आपको। अरे बोले व्यर्थ की बात करते हो, हमारी कॉपी में वैसे लिखा अभी कटा नहीं। बोले आप अब ना काटो तो आपकी बात वैसे तो हम दे गए थे। अब जमींदार अपने हठ में तो जमींदार ने रिपोर्ट कर दी और वह मुकदमा पहुंचा। जमींदार ने रजिस्टर पेश किया पूरा दिन का। अब वो गरीब आदमी, उसने कहा साहब हमने दे दिया है। तो बोले गवाही तो उनका रघुनाथ जी अर्थात भगवान राम। तो उनका रघुनाथ जी। तो बोले अगली पेशी में रघुनाथ को लिवा के लाना। उसने कहा ठीक है। एकांत में गया और रोया कि हम गरीब आदमी हैं और हमारे परिवार का पोषण उसी खेती से होता है। प्रभु यदि आपने गवाही ना दी तो हमारा तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमारी बात झूठी हो जाएगी। आप कहाँ नहीं हो? जिस समय वो पैसा दिया था उस समय आप थे, क्योंकि आप सर्वत्र हैं तो आप उस जगह भी थे, इसलिए आपको गवाही देनी पड़ेगी। पहुंचा उनका अपनी गवाही पेश करो। तो उन्होंने कहा बुलाओ, उसका नाम रघुनाथ है। रघुनाथ हाजिर हो लाठी टेकते हुए आए और जमींदार से कहा 100 का नोट वो, 200 का नोट वो, इतने सोने के सिक्का उस जगह तुम्हारे रखे हैं, वो इसी के तो दिए हुए हैं। हमने देखा उसके होश उड़ गए कि यह तो बिल्कुल। और अब जमींदार की भगवान के सामने हिम्मत नहीं। जब आंख में आंख डाल के बात की ना तो उसकी हिम्मत नहीं। बोले हाँ। तो 420 बीसी में जमींदार के ऊपर दंड जुर्माना लगा और वो छोड़ विश्वास की भगवान है मेरी रक्षा करेंगे, भगवान है मेरा सहयोग करेंगे। दृढ़ विश्वास किसी भी स्थिति में विश्वास ना टलने पावे, ऐसी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना, हर स्थिति में भगवत विश्वास बना रहे। सार्थक चतुर्वेदी जी, गुजरात से। राधे राधे। गुरुदेव तो नित्य प्रसन्न हैं, तो हम उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? महाराज जी आपने भी सुना है कि गुरु प्रसन्न होने से कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं है, पर गुरुदेव तो नित्य प्रसन्न ही होते हैं। ऐसे में उन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? देखो गुरुदेव अपने स्वरूप में प्रसन्न रहते हैं, लेकिन संबंध में प्रसन्न हो जाए। हमारा आपका जो संबंध है इसमें हम प्रसन्न हो जाए। स्वरूप में तो प्रसन्न रहते हैं, स्वरूप में तो ना किसी से राग है ना द्वेष है, तो उनकी प्रसन्नता अखंड रहती है। लेकिन संबंध की प्रसन्नता, जैसे हमारा आपका गुरु शिष्य का संबंध है, अब हम इस संबंध
से आपसे प्रसन्न है। जितना देखो उतना समर्पण, पूर्ण समर्पण। एक रसिक देव जी महाराज हुए तटिया स्थान के बड़े संत हुए हैं, तो उनके गुरुदेव ने जब देखा कि पूर्ण समर्पण की तैयारी कर रहे हैं, महापुरुष दृष्टि डालते हैं। देखो, गुरु जी के प्रसन्न होने की बात कहते हैं, वैसे तो स्वरूप में प्रसन्न है। तो उन्होंने अपने और शिष्यों से कहा, पड़ जाओ पीछे रसिक देव के। बोले जो आगे, अब वो गलती करते स्वयं और शिकायत करते आगे की। महाराज जी रसिक देव बहुत परेशान किए, इतना हल्ला मचाते, इतना ऐसा करते हैं, वैसा आसन फेंक दिया उनका और शिकायत आप आके पहले करते, वो सब बनी बात थी। एक बार, दो बार, फिर तीसरी बार रसिक देव को बुलाया। रसिक देव ने तटिया स्थान तुम छोड़ दो। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, गुरुदेव हमसे कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ, आप तटिया स्थान से। और वो गुरु जी की सेवा में संलग्न थे और बहुत ही प्राणपन से समर्पित थे। साष्टांग अनुरोध किया तृतीय स्थान से। अब वृंदावन में एक गुरु भाई थे, तो बहुत से संत जनों के शिष्य होते हैं, तो उनके भी उनके नजदीक रुके। अब उनके हृदय में भारी जलन की, गुरु से दूरी रह के जीवन बीती, गुरु जी की सेवा नहीं, तो उनसे प्रार्थना कि आप गुरु जी के वस्त्र लाकर दे दो, अगर मैं उनको प्रणाम करके धोकर घर आके दूंगा तो मुझे संतोष हो जाएगा, भले गुरु जी से दूर है। तो उन्होंने जाकर एक दिन प्रार्थना की महाराज जी वस्त्र सेवा हमें मिलेगी क्या, तो कृपा कर दी। हाँ ठीक है। और वस्त्र लेकर जाकर के रसिक देव जी को वो साष्टांग दंडवत वस्त्रों को करते और धो के घड़ी करके फिर भेजते। 2-4 दिन हुए थे, वस्त्रों को देख के कहा, तुम सही बताना, ये तुम वस्त्र धोते हो? क्योंकि वस्त्रों के इतने प्यार से वो घड़ी करके, तो कहा तुम वस्त्रों को धोते हो? तो चुप हो गए। बोले रसिक देव है क्या? बोले हाँ। बोले आदेश कर दो कि वृंदावन से बाहर चले जाए। अब तो क्या, गुरु की आज्ञा। रो पड़े। बस गुरुदेव की तरफ, वही तटिया स्थान की तरफ सिर करके दंडवत किया और वहां से मथुरा चले गए। मथुरा, ब्रज, वृंदावन तो आज छोड़ने जब मथुरा गए, अब गुरुदेव की कैसे सेवा हो? तो जो कोई उनको कुछ चढ़ाता, तो एक भगत को ऐसा जो तटिया स्थान जाता था कि यह सीधे गुरुदेव के चरणों में जा, तो जो कोई चढ़ाता ले दे के कुछ, वो ऐसे सेवा की गुरुदेव की सेवा बनती रहे। गुरुदेव वो प्राय जल्दी जल्दी पहले ऐसा नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा कि इतने भाव से साष्टांग दंडवत करते हो, भेंट समर्पित करते हो, क्या रसिक देव है क्या तुम्हारे पास? तो झूठ तो बोल नहीं सकते। महापुरुष सुख सामने। बोले महाराज जी वही व्यवस्था करके देते हैं। बोले आदेश कर दो, ब्रज मंडल के बाहर चला जाए। गुरु ने आदेश किया, ना मथुरा ना ब्रज मंडल, बाहर एकदम चलो। एक बार भी उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, चले गए। बुंदेलखंड में जाकर के उधर तो उधर, अब गुरु के ताप विरह ताप में चलते हैं, तो गुरुदेव एक बार उधर गए। सूचना मिली, लेकिन उनका आदेश था कि सामने ना आना, तो सामने गुरुदेव के नहीं आए। और गुरुदेव किसी लता के नीचे से निकल रहे थे, तो उनके से खरोच गया और रसिक देव जी के सर पर घाव हुआ। देखो, गुरुदेव को किसी ने गम दूध पिलाया, तो उनके जबान पे तो रसिक देव जी के पास जो जन थे, उनसे कहा रसिक देव जी ने कि जाओ, ये मलहम गुरुदेव के सर पर लगा देना और प्रार्थना करना कि ऐसा गम दूध ना पिया करें। जो उन्होंने जा कहा, तो उन्होंने कहा, ये बात तुम कैसे जाने? ये बात तो केवल हम जान रहे हैं। रसिक देव है क्या? बोले हाँ महाराज जी। रसिक देव बोले, यहाँ से भी चला जाए। गुरुदेव देव की इतनी कठोर वृत्ति। अब लौट के जब वृंदावन आए, तो ठाकुर जी नाराज रूस गए गुरुदेव से। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, आज आप रूसे हुए क्यों? बोले, इतना क्यों? मतलब आप रसिक देव को सता रहे, जब तन मन प्राण सब कुछ समर्पित है तो आपको। बोले, जय जय आपकी सिफार। तुरंत बोला, तुरंत सुखदेव जी को बुलाए। जो साष्टांग दंडवत वो एक तटिया स्थान के आचार्यों में से आचार्य हुए, तो यह है गुरु प्रसन्नता की। गुरु आदेश पर आदेश प्रतिकूल देते जा रहे हैं। एक बार भी प्रश्न नहीं कि गुरुदेव
अपराध तो बता दीजिए। गुरुदेव आज्ञा है तो गुरु आज्ञा, सर्वस्व समर्पण। तब गुरु प्रसन्नता होती है। एक बार हमने सुनाया है एकांतिक में कि समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य बहुत से थे, तो एक शिष्य को बहुत प्यार करते थे। सब शिष्यों में प्यार तो सबसे होता है, लेकिन किसी किसी से आत्मा की तरह प्यार होता है, बहुत प्यार होता है। तो यह देख करके और शिष्यों में थोड़ा सा ईर्ष्या हुई कि गुरुदेव भगवान इनको बहुत प्यार करते हैं। तब ये बात स्वामी जी के पास पहुंचे समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी, तो उन्होंने लीला की, यहाँ फोड़ा का की। बहुत बड़ा फोड़ा, ऐसे पट्टी बांध ली और सब शिष्यों को बुलाया। बोले बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बड़ा फोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि शिवाजी को बुलाएं, क्योंकि शिवाजी शिष्य थे। शिवाजी को बुलाएं। शिवाजी राजा थे, तो अभी राज वैद्य आ जाएगा, सब ठीक कर देगा। उन्होंने कहा नहीं, शिवाजी को नहीं बुलाना। तुम शिष्यों में से कोई यदि ये फोड़े का मुंह है और यहाँ मुंगरख के मवाद पी जाए, पूरा तो फोड़ा ठीक हो जाएगा। भला मवाद कौन पीने के लिए तैयार हो? वही जो शिष्य जिसको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, गुरुजी यह सेवा हमें मिलेगी, और किसी ने नहीं बोला। बोले लो तुम ही कर लो। बस वो पट्टी हटाई और वो पीने लगे तो अमृत जैसा स्वाद। वो फोड़ा नहीं था, कलमी आम बांधे हुए थे। परीक्षा के लिए कलमी आम बांधे हुए थे। वो बढ़िया मोटा सा मीठा पट्टी हटाई और आम निकाला, फेंक दिया। बोला, तुम लोग ईर्ष्या करते हो ना, देखा ना, इसलिए प्यार करता हूँ कि जो हर तरह से मेरा है, हर तरह से अपने प्राण समर्पित किए हुए। एक बार संदीपनी जी के गुरुजी उन्माद का रोल किया, स्वांग किया। सब शिष्यों की परीक्षा के लिए पागल का पागल की दिमाग खराब हो गया गुरुजी का। अब थूक देते, रज मारते, लघु शंका फेंक देते। तो अब धीरे धीरे शिष्य जाने लगे। सब शिष्य भाग गए। महीना 2 महीना जे स्वांग किया पागलों का। सबसे संदीपनी जी रोज गुरुजी को स्नान कराना, बैठाना, मांग के लाना, पवाना, भिक्षावृत्ति से। कई महीने बाद वो स्वस्थ का स्वांग किया। कोई पागल नहीं थे वो, तो केवल स्वांग किया था। और देखा तो आश्रम में कोई नहीं, तो संदीपनी जी से कहा, बेटा तुम क्यों नहीं गए? बोले, गुरुजी हमारा आपके सिवा कोई है नहीं। आप मारो या थूको या लघु शंका डालो या जो भी करो, आपके सिवा हमारा। और गुरुजी फिर आपको पवाता कौन? आपको स्नान कौन कराता? और आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। उनके आंसू आ गए और कहा, बेटा मैं अपने भजन के बल से तो परमधाम जाऊंगा, लेकिन परम ब्रह्मा परमात्मा तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो वही संदीपनी जी गुरु सेवा के बल से गुरु पद पर बैठे, और द्वारिकाधीश भगवान नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं। जिनके शसों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो हरि पढ़ रहे हैं। तो गुरु प्रसन्न का तात्पर्य तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित कर देना। ऐसा बहुत कम पाया जाता है। ऐसा बहुत कोई बिरला ही होगा कि हे गुरुदेव मैं आपको समर्पित हूँ, अब चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। गुरुदेव गुरुदेव है, ऐसा भाव रहना बहुत कठिन है। किसी किसी बिरले में ऐसे भाव का भगवान के द्वारा स्थापन होता है, वही इस माया पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो ये भाव है गुरु। गुरु तो प्रसन्न ही रहते हैं, लेकिन गुरु संबंध से प्रसन्न हो जाए। हमारे गुरु शिष्य संबंध में वो प्रसन्न हो जाए, ऐसा हमारा समर्पण हो, तो वो शिष्य धन्य धन्य हो जाता।